हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल माम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल माम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरीज। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। हमारा आज का विषय है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम झिम का 13वां अध्याय, जिसका नाम है हुदहुद। तो देखिए बेटा, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हुदहुद पक्षी के सिर पर कलगी क्यों होती है और इस पक्षी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 13, जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद क्या है बेटा? एक पक्षी का नाम है। देखिए, हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। मतलब एक राजा थे जिसका नाम सुलेमान था, तो कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप अपने पंखों से मेरे ऊपर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं और हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मतलब हुदहुदों में जो मुखिया होता है, सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मतलब बादशाह सुलेमान जो थे, पता ही आपको, जो बादशाह होता है उसके पास तो सब कुछ होता है, बहुत सारे पैसे या जो भी चीज मांगती है प्रजा, वो सब कुछ होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आप क्या मांगना चाहते हो कि आपने मेरी मदद की है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आई। तो सभी हुदहुदों ने मिलकर के क्या सोचा कि चलो राजा है, राजा के पास तो सोना चांदी सब कुछ होगा, चलो सोने की कलगी ही मांग ले। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। मतलब खूब आपस में परामर्श, मतलब सलाह करके यह वर मांगा है, मतलब यह वरदान मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। मतलब सोना लेने के लिए वो हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। मतलब बार बार उनको मारने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। मतलब सारे हुदहुद मर जाएंगे तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर पंखों का हुआ करेगा। मतलब अब सोने की कलगी को हटा करके क्या लगा दिया? सुंदर पंखों का ताज। और तभी से हुदहुदों के सिर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। परों मतलब पंखों का यह ताज, ताज मतलब कलगी, यह शोभा पा रही है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसके सिर पर पंखों का ताज है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, मतलब इस कलगी को समेट करके रखता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। परों मतलब पंखों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे दिखने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। अब उसके शरीर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका पूरा शरीर कैसा होता है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम मतलब पूंछ।
चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है, मतलब यह कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 अंडे तक दे सकती है। जब तक अंडे बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिलाता है, मतलब नर हुदहुद जो होता है वो उसे वहीं पर भोजन ला करके देता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद, मतलब विख्यात मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध पक्षियों में से। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।